हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सूरज आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसेट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा टॉपिक प्रॉफिट और लॉस का है। तो पिछला टॉपिक हमने प्रॉफिट और लॉस का ही था, जो कि पार्ट 1 था, और ये आज का पार्ट 2 का टॉपिक चल रहा है। पार्ट 2 का सेशन है। तो पार्ट 1 जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक देख सकते हैं। तो सो गाइस, अब हम लोग नए वीडियो की ओर देखते हैं, नए क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। प्रॉफिट और लॉस के अगले आगे कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं उसे देखते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, एक रेडियो को 900 रुपये में बेचकर दुकानदार 10% लाभ कमाता है। वह इसे 890 रुपये में बेचता तो उससे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता। क्या कहा कि 990 रुपये में बेचकर एक दुकानदार 10% का लाभ कमाता है। किस चीज़ से? रेडियो से। यानी कि रेडियो को 10% लाभ पर अगर बेच रहा है तो उसे 10% लाभ में अगर बेच रहा है तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा है? 990 रुपये हो जा रहा है। ठीक है, 990 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो जा रहा है। कितना परसेंट पर? 10% लाभ पर बेच रहा है। अगर 10% लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 100% रहा होगा। और 100% क्रय मूल्य रहा होगा, यानी कि ये चीज़ जो 990 का रेडियो हो गया, ये आपका 110% होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 990 बराबर 110%। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि 890 रुपये में बेचने पर उससे क्या होता है? लाभ होता है या हानि होता है? तो हम लिख लेंगे 990 बराबर 110, तो 890 बराबर कितना होगा? ठीक है, तो अब आप इससे काट लो। 11 9 99, 9 से इसे काटो, 9 9 81 और 8 बच गया। कितना हो जाएगा? ये 80 हो गया। आप करो 9 8 72, 72 में रिमाइंडर आपका बच गया 8 और ये हो गया 9। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो 890 रुपये हैं वो मेरे कितने परसेंट हो गए? 98 समथिंग परसेंट। इतने परसेंट आपके 98 पॉइंट समथिंग जो भी ये परसेंट हो गया। ठीक है, यानी कि रेडियो इतना परसेंट हो गया। तो अब जाहिर सा बात है, एक चीज़ है कि कोई भी सामान हमारा कितना 100% का होता है, जो सीपी होता है वो 100% होता है। तो 100% ना होकर के ये चीज़ कितने में बेच रहा है? इतने में बेच रहा है, यानी कि 100% से ये कम में। तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकालो। जो डिफरेंस आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा? नुकसान। यहाँ दिख रहा है कि 100% सीपी का चीज़ ये कितना 98% के आसपास हो जा रहा है, यानी कि ये मुझे नुकसान हो रहा है, हानि हो रहा है। तो इसका जो डिफरेंस आएगा 1/9, ये मेरा क्या हो जाएगा? हानि, लॉस परसेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रेडियो को इतने रुपए में बेचने पर भी मुझे इतने परसेंट की हानि होगी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 5% लाभ होता। तो टाइपराइटर का क्रय मूल्य कितना है? क्या कहा क्वेश्चन कि एक व्यक्ति है, वह अपना टाइपराइटर 5% हानि पर बेचता है। 5% हानि पर बेचता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 का जो सामान है, क्रय मूल्य क्या कितना रहेगा होगा? क्रय मूल्य सीपी होगा। और जो 100% का जो चीज़ है 5% नुकसान पर अगर बेचता है तो कितने में बेचता है? 95% पर बेचता है। ठीक है, तो अगले में कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है कि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता। 80 रुपये अधिक में बेचता कहने का मतलब कि 100 का जो सामान है 95 में बेच रहा है, अगर उसे यह 80 रुपये अधिक में बेचता, ठीक है, 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। तो जो 5% का लाभ होगा किससे? सीपी से होगा। ये जो सीपी है उससे 5% का लाभ होगा, मतलब कि 105%, यानी कि 100 का सामान कितना का हो जाएगा? 105 रुपया का हो जाएगा। तो यहाँ कहा कि अगर इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। 5% का जो लाभ होगा इस 100 से होगा, 100 का 5% बढ़ करके कितना? 105 रुपये हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, क्वेश्चन में तो ये कहा कि अगर 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। तो हम ये देखेंगे कि ये मेरा स्टार्ट का ये सीपी हो गया, 5% नुकसान में बेचा 95 में, और
यहाँ से बोल रहा है कि 80 रुपये अगर अधिक में बेचता, तो हम यहाँ देखेंगे कि ये 95 से 105 तक के बीच का जो डिफरेंस हो रहा है वो कितना का डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंस जो है 10 का हो रहा है, ठीक है, डिफरेंस 10 का है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कितना बता रहा है कि 80 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 5% का लाभ होता। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये मेरे जो 95 से 105 तक के बीच का जो डिफरेंस 10 आया, ये 10 जो है इक्वल हो जाएगा आपका 80 का, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, टाइपराइटर का क्रय मूल्य निकालने के लिए कहा गया। तो ये 10%, अगर मेरा ये 10 बराबर हम कितना लिखेंगे, जो 10% का डिफरेंस है 10 बराबर 80, तो हम यहाँ निकालेंगे कि 100% बराबर कितना होगा। 10 से 10 आप काटो, ये 800, ये जो 800 रुपया होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो भी क्वेश्चन में पूछा कि टाइपराइटर का क्रय मूल्य कितना होगा, तो यही 800 रुपया हो गया हमारा, क्या हो जाएगा, टाइपराइटर का क्रय मूल्य हो जाएगा।